तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवेंस के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। इसके साथ ही अगर आप प्रीव्यू को डिटेल में जानना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी चैनल पर नोवेल भी एक्सप्लेन हुआ करता है। तो आप आगे इस प्रीव्यू की शुरुआत में हमें ईसोंग को देखते हैं। इसके साथ ही उसके बाजू में सीन लाइन और इसके साथ ही सावन भी था, जो कि अपने स्पॉट पे आने के साथ ही खड़े हो चुके थे। और इसके साथ ही उनके सामने डैन क्लैन के कुछ मेंबर्स भी थे। फिर बाई क्लैन, फिर चू क्लैन, ऐसे करते हुए सभी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और आखिरी में वहाँ पर आती है साओ क्लैन की साओई, जिसे देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे। और उसके पीछे हम साओसू और साओडोंग को भी देखते हैं। इधर सभी के एक्सप्रेशन को देखने के साथ ही साओई के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसके बाद उसकी नजर जाती है एक लड़की पर, जिसकी ओर देखते हुए वो स्माइल कर रही थी। और कुछ समय के अंदर उनका ट्रायल भी शुरू हो गया था, जहाँ पर उनकी सोल पावर को जांचना था। और कुछ समय के अंदर ये ट्रायल भी शुरू हो गया, लेकिन ट्रायल को शुरू करने से पहले यहाँ के एल्डर ने इन्हें बता दिया था एक लिमिट के अंदर ही इनकी सोल पावर के नंबर आना चाहिए। बट उस लिमिट से भी उसकी सोल पावर कम आया तो उसे वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस इंफॉर्मेशन के बाद उनका ट्रायल शुरू हो गया था, जहाँ पर हम देखते हैं चू क्लैन का सबसे पहले एक मेंबर आता है, जो कि आते ही अपनी सोल पावर को अपने हाथों पे फॉर्म करता है और उस पत्थर पर दे मारता है। और फिर चू क्लैन के बाद बाई क्लैन और साओ क्लैन भी आते हैं। और इन तीनों के बाद डैन क्लैन के मेंबर की बारी थी, जिसने भी अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर लिया था। और सबसे आखिरी में आता है सावयान, जिसने जैसे अपनी सोल पावर को इंक्रीज किया उसी समय उस पूरे हॉल में ग्लेस फ्लेम फैल गई थी। इसके साथ ही सावन के सोल स्कोर को देखने के साथ ही सब लोग सरप्राइज हो गए थे। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन का इतना स्कोर भी आ सकता है, जिसके बारे में हम नोवेल में बात करेंगे। अब इस ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद सभी की नजर आ चुकी थी सेकंड ट्रायल पे। सेकंड ट्रायल के रूल्स को समझाते हुए वो एल्डर सभी को बताते हैं इस ट्रायल के अंदर किसी भी व्यक्ति को दुरुपयोग इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सोल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है। और अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की पावर को इस्तेमाल करने के साथ ही तुम्हें इन सोल टेस्टिंग बीट्स को पकड़ना होगा। जो भी शख्स सोल टेस्टिंग बीट्स को जितना पकड़ेगा वही इस कंपटीशन के अंदर जीतेगा। और इसका रिकॉर्ड भी साओई ने बनाया था। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद वो सभी एक बार फिर से तैयार हो गए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से वहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट बन गए थे। और अगले पल वहाँ पर कई सारे सोल टेस्टिंग बीट्स आ गए थे, जो कि काफी मात्रा में वहाँ पर आ रहे थे। उन्हें देखते ही उन्होंने उससे टोस्ट करते हुए उन सभी को पकड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हम सावन को देखते हैं, जिसने अपनी ग्लेस फिल्म की मदद से वहाँ पर एक हैंड क्रिएट कर लिया था। और उसी हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसने सोल टेस्टिंग बीट्स को पकड़ना शुरू कर दिया। और ऐसा करते हुए सावन ने कई सारे सोल टेस्टिंग बीट्स को पकड़ लिए थे। अब ये चीज देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन इतनी आसानी से ये सभी सोल टेस्टिंग बीट्स को पकड़ लेगा। और उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसे देखने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज होते हैं। इसके साथ ही साओइंग भी काफी गुस्से में आ गई थी, इसीलिए वो अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है इस सीट को मैं बदलना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपने मेंबर के साथ अपनी सीट को बदलना चाहती हूँ और इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। अब साओई की बातों को सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साओई ऐसा कहेगी। इसके साथ ही साओई अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए उस एल्डर से कहती है लास्ट बार मैंने इस कॉम्पिटिशन को जीता था और रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आ सकती हूँ। ये सुनने के बाद उसकी नजर जाती हुई सावन पे, सावन भी इधर नोट कर देता है। अब इस मुकाबले को देखने के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि सावन ने यहाँ पर कई सारे ऐसे कारनामा करे थे जिस वजह से वो लोग सरप्राइज हो गए थे। इसीलिए वो सभी देखना चाहते थे कि वो साओइंग और सावन में से कौन जीतता है। और इस आखिरी ट्रायल के अंदर भी उन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना था, लेकिन इस पर शर्त ये थी कि उन्हें अटैक करना था। साओई सावन के सामने आने के साथ ही अपने हैंड सेल को क्रिएट करने लग गई थी। और इसके साथ ही अगले पल वहाँ पर उसके पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जहाँ धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इकट्ठा हो रही थी। और वो कुछ समय के अंदर फॉर्म ले लेते एक फिनिक्स की। और अब तक साओई की बॉडी से काफी मात्रा में उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकल रही थी, जो कि सीधे उस फिनिक्स के अंदर एंटर करने लगती है। और जैसे उसकी फिनिक्स कम्प्लीटली बनती है वो कहती है गो। ये सुनने के साथ ही वो फिनिक्स काफी तेज से सावन की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जिसने अपने हैंड सेल को क्रिएट कर रखा था और अचानक से उसने अपनी आंखें खोल दी। और अभी के समय उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। तभी सावन अचानक से कहता है ब्रेक। उसके इतना कहने के साथ ही उससे पहले कुछ होता है, उससे पहले हमारा ये प्रीव्यू यहीं पर एंड होता है। अगर आपको सब चीज डिटेल में जाना है तो आप मेरे नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि कुछ ही घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा। और उस वीडियो को देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना है, ताकि मैं जैसे अपलोड करूँ उसी समय आपको सूचना मिल सके। इसके अलावा अगर आपको न्यूज सीरीज देखना है तो एंड स्क्रीन पे उपलब्ध होगा, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं।